नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू शहर में अमूमन हम हर समय कभी ना कभी किसी ना किसी विरोध प्रदर्शन को लेकर साक्षी बनते हैं। कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं जम्मू में भी। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के कई सारी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां के कर्मचारियों ने भी किए हैं। और इस समय सीईओ उधमपुर के खिलाफ भी विरोध जो है वो उधमपुर से आए हुए कुछ जन जो है वो कर रहे हैं। आखिरकार क्या मकसद है, क्यों ये सब हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह, उससे लेकर बातचीत करेंगे। इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं अपना साथ भी दे रहे हैं सतवीर सिंह मनाज जी। इनसे सबसे पहले जानते हैं, क्या आपके पास ये जो आज यूथ इकट्ठा हुआ है उधमपुर का, क्या कारण है? क्यों ये प्रदर्शन सीईओ म्युनिसिपैलिटी उधमपुर के खिलाफ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये हमारे साथ विशाल सिंह मनकोटिया जी हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल संगठन के मेंबर भी हैं, डोगरा क्रांति दल। हमारी रात को गुफ्तगू हुई जिसमें पता चला कि ये वहाँ पे सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और सारी वीडियो, जितने भी इंटरव्यूज थे वो सब मैंने चेक किए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि आज इनका प्रोटेस्ट होगा जम्मू में। तो हम हमेशा तैयार हैं, कोई भी करप्ट होगा, चाहे कोई भी होगा, ये खास ये बात नहीं कि उधमपुर, कोई भी होगा, करप्शन के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, हम उनके साथ हैं। ये भाई काफी देर से लड़ रहे थे, काफी देर से लड़ रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से आज इनको जम्मू में अगर आना पड़ा है तो सोचिए इनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। अगर वहां पे कार्रवाई हो गई होती तो आज इनको जम्मू में नहीं आना पड़ता। लेकिन अब ये जम्मू में आए हैं, हम इनके साथ हैं और ये कहना चाहते हैं, आज ये सीईओ जिस सीईओ के खिलाफ है, पुतला भी जलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी धांधली वहां पे हो रही है, गरीबों मजलूमों को दबाया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, वो जाए तो जाए कहां पे? अब म्युनिसिपैलिटी की आप हद में रह के जितना आपकी जो आपका बनता है वो करिए, लेकिन सबको एक बराबर लेके चलिए। आप चंद खास लोग, खास के लिए कार्य करेंगे, आपको चंद खासों के लिए नहीं बिठाया। जब शपथ होती है तो वहां पे जब आपको कस्में दी जाती हैं, आपके लिए सब लोग बराबर होंगे। अगर सब लोग बराबर होते, सबकी सुनवाई होती, गरीबों की सुनवाई होती, मजलूमों की सुनवाई होती, तो उधमपुर से उठ के आज इनको जम्मू में आना पड़ता। उधमपुर से उठ के अगर जम्मू में आए हैं तो इसका मतलब कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं सुनवाई हुई है, नहीं सुन रहा है कोई। वो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की सरकार को ये कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाए उस सीईओ के खिलाफ। बिल्कुल, अब इनसे भी बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, ये यहाँ इतनी दूर से आए हैं। आप सबसे पहले बताएं, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं सीईओ उधमपुर के खिलाफ, और वो किस तरह की पार्शियलिटी जो है आप लोगों के साथ कर रहे हैं, अपने बारे में सबसे पहले बताएं। देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह है और हमारा गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है डोगरा क्रांति दल। जब भी लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है तो हम सामने आते हैं। इसी प्रकार से उधमपुर की अगर हम बात करें तो उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर करप्शन जो है वो इस सतह तक बढ़ गई है कि जिसका हम जिक्र भी करना वो समझते हैं। वहां पे लोगों को जो है, गरीब लोगों की जो है, उनको दबाया जाता है, उनके साथ लूट हसूट की जाती है। किस तरह से, थोड़ा इसको खुल के बताएं। देखिए, करप्शन है वहां पे, करप्शन का अड्डा बन चुका है वो सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल। जब से वो राजिंदर ढींगरा नामक जो सीईओ है, जब से वहां पे आया है, इसके कई सारे हमारे पास सबूत भी बड़े हैं और वक्त आने पर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और वहां पे जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है जो गरीब तबका है उसके साथ, और चंद सरमाएदार उसने अपने दोस्त बनाए हुए हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं। और अगर उस सीईओ की बात करें तो वो और तो और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उनके प्रति भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मोदी साहब के कार्यों की सराहना पूरी दुनिया करती है और हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, उनका मान सम्मान करता है, लेकिन एक चंद अधिकारी उसका जो है जो अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया जाता है, मोदी साहब के खिलाफ किया जाता है, वो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीबों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गरीबों के बीच में और अमीरों के बीच में। ऐसे सीईओ को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम एलजी महोदय साहब से भी ये अपील करना चाहते हैं, हमारे जो सीएम महोदय साहब हैं उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर, तत्काल प्रभाव से ऐसे सीईओ को निलंबित कर देना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए इसके खिलाफ। चलिए, सच्चाई सामने आ। बिल्कुल, आप भी इस तरफ आए तो सीईओ की बात कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी में एक बड़ा विशेष पद सीईओ का होता है। ऐसे में म्यूनिसिपैलिटी अपने जो शहर का कार्य है उसको भी देखती है, साफ सफाई के साथ और अन्य चीजें। ऐसे में किस तरह से आप उनकी कार्य प्रणाली को देखते हैं? और इन्होंने बताया कि गरीबों को दबाने का काम है, बद भाषा का इस्तेमाल है, आप कुछ बताएं। देखिए, जब सीईओ का काम होता है कि जब कोई नया सीईओ आता है उसका एक काम होता है कि पहले हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के दायरे में कितने वार्ड आते हैं और जितने भी वहां पे वार्ड आते हैं वहां पे जाके उनको
वार्ड का एक दौरा लगाना चाहिए कि कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, किस वार्ड में हमें नालियों की जरूरत है, किस वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है, हमारे सड़कों की हालत क्या है, हमारी सफाई व्यवस्था कैसी है। लेकिन ये सब चीजें देखने के बावजूद उसने क्या किया कि शुरुआत के दिनों में ही, जिस दिन उसने ज्वाइन किया, दूसरे दिन उसने आके हमारे जो रेडी वाले छोटे मोटे जो व्यापारी जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से उसी जगह पे काम कर रहे हैं, ये आता है और कहता है कि यहाँ पे इन्होंने अतिक्रमण किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं कि इनकी वजह से जाम लगा है। अगर उधमपुर वासियों को उन रेडी वालों से कोई परेशानी नहीं है, हमने कभी मांग नहीं की कि इन रेडी वालों की वजह से यहाँ पे जाम लगा है, हमें परेशानी, उधमपुर में किसी को रेडी वाले की वजह से परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी है सीओ म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर को कि कैसे वो 3 टाइम की अपना खाना अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना खिला रहे हैं, कैसे अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक जो छोटा मोटा जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो ठेला लगाता है ना, वो 4:30 बजे सुबह उठता है और इतनी ठंड में उठ के जाता है सब्जी मंडी, वहां से सब्जी लेके आता है उधमपुर में आके। जब उसका 10 बजे काम शुरू होता है तो सीओ आ जाता है, सीओ उठा के रेडी उठा के लेके चला जाता है। और जब हमने सीओ को बोला कि भाई चल तूने कार्रवाई की, रेडी रख ले, इनकी सब्जी दे दे, तो वो सब्जी तक उनको वापस नहीं देता। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अगर उसने देखना ही है, कार्रवाई करनी ही है, तो जाओ सरमाएदारों की बिल्डिंगें देखो, इनलीगल बिल्डिंग है वहां पे, इनलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है। आप देखेंगे मतलब कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 8-8 दिन बजरी रोड पे पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसकी बजाय जो है सिर्फ कार्रवाई किस पे होती है, गरीब रेडी वाले पे, गरीब मजदूर पे, गरीब इंसान पे कार्रवाई होती है। विधायक से आपने बातचीत की? देखिए वो कहते हैं कि वो हमारे डोगरी में कहावत है कि चोर चोर मुसेर परा, ठीक है। हमें देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ हमने 8 दिन हो गए कंटिन्यू 8 दिन प्रदर्शन करते हुए, और क्या विधायक की ये नहीं बनती थी कि भाई बताइए हमें कि क्या परेशानी है, किसको ये तंग कर रहे हैं। 8 दिन का हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है विधायक भी उसी में आता है, तो उसने पूछना चाहिए था कि बताइए जी आपने 8 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, एक दिन तो इतनी बारिश पड़ रही थी, बारिश में हमने उसका पुतला फूका, लेकिन विधायक साहब को यहाँ ये तक नहीं हुआ कि चले हम इनके साथ बात करेंगे। किसी ने हमारे साथ कोई बात करने की कोशिश की नहीं की, इसीलिए हमें मजबूरन, हमने वहां से चेतावनी भी दी थी कि अगर हमारी डिमांड जो है उधमपुर में नहीं मानी जाएगी तो फिर हम ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, ब्लॉक लेवल से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम फिर शायद स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी डिमांड क्या है मुख्य तौर पर? अब आप क्या इस बारे में? ऐसे करप्ट और नलायक और चोर जो सीओ म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर है, उसको हम एक भी दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते उधमपुर वासी, और फौरी तौर पे इसकी हम निलंबन की मांग करते हैं सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। चलिए, तो निलंबन की मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समय समय पर अपनी ड्राइव्स को भी कंडक्ट करती है, चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए या उधमपुर की बात की जाए। उनका ये कहना रहता है कि अतिक्रमण जो इस समय फुटपाथ पे हो रहा है, सड़कों के आसपास हो रहा है, उसको रोका जा सके। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि जब आप इस तरह की ड्राइव्स को करते हैं ताकि लोग की सहूलियत बन सके, लोग आराम से चल फिर सके, लेकिन ऐसे में इन लोगों के बारे में भी सोचना है, उन दिहाड़ीदार के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि अपने परिवार का वो पेट कैसे पालेंगे। तो सीईओ उधमपुर के खिलाफ इनका ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ रहा। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को आप जरूर साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।